हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, मैं मधु मिश्रा आज आपके लिए लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ की जानी मानी लेखिका डॉक्टर शैल चंद्रा की कहानी नई चेतना। ये कहानी अखिल भारतीय स्तर पर नारी अस्मिता द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त है। साथ ही इसका देश की अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशन हो चुका है। तो चलिए सुनते हैं नई चेतना। उसका जन्म हुआ होगा तो शायद उसके घर वाले जरूर मातम मनाए होंगे। ईश्वर ने उसे जरूर इस धरती पर भेजा, पर एक अभिशाप के रूप में, जैसे उसके पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम स्वरूप हो। वह जब भी अपने बारे में सोचता, सारे नकारात्मक विचार ही आते। उसने जब से होश संभाला है तब से समाज का तिरस्कार, लोगों का धिक्कार, गालियाँ और अपशब्दों से उसका सामना होते आया है। माता पिता कौन है वह नहीं जानता, परंतु सुरुज काका को पता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। उसके माता पिता ने अक्खी को हिजड़ों की इस बस्ती में चुपचाप छोड़ दिया होगा। हाँ, सही समझे आप, उसका नाम अक्खी है। बड़ा विचित्र सा नाम, विचित्र सा नाम, विचित्र सी आवाज़, विचित्र सा डील डॉल, कुल मिलाकर वह ईश्वर की विचित्र किंतु सत्य रचना है। अक्खी कभी स्त्री के रूप में तो कभी मर्द के रूप में नजर आता है। क्या कहें, दोनों का मिला जुला रूप अर्धनारीश्वर कहें तो कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा ना। आज अक्खी का मन बड़ा उदास है। वो बस अपनी टूटी चारपाई में लेटा सोचे जा रहा है। कल ही की तो बात है, वो अन्य हिजड़ों के साथ ट्रेन में चढ़कर गा गा कर बजा बजा कर यात्रियों से पैसे मांग रहा था कि अचानक भीड़ में किसी यात्री ने उसे अपशब्द कहते हुए आंख मारी और गंदे इशारे किए। उसके इशारे पर सारे मर्द उसका मजाक उड़ाने लगे। उसका मन कर रहा था कि उस गंदे इशारे करने वाले व्यक्ति को लात घूंसों से मारे, पर खून का घूंट पीकर वह रह गया। इस तरह के न जाने कितने अपमान रोज उन्हें सहना पड़ता है। उसका साथी हिजड़ा रानी अपनी नारी आवाज में उससे कहती, अरे अक्खी, तू तो गोरा चिट्टा है रे। औरत के वेश बना कर ना तू भला के खूबसूरत दिखता है। अब तुझ पे कोई भी फिदा हो जाता है तो तू बुरा क्यों मानता है। अब हिजड़ों की ज़िंदगी तो बस यही है कि दूसरों को खुशी दें। हम तो केवल सुख देने वाले वस्तु की तरह हैं। यूज एंड थ्रो। अक्खी ने चिढ़कर कहा, दूसरे हमारी बेइज्जती करें, बुरी हरकत करें तो कठपुतली की तरह हम चुपचाप खड़े रहें, कुछ न करें, बस हथेली पीट पीट कर हाय हाय करते रहें, दूसरे के बच्चों को दुआ देते रहें, पर सब हमें बद्दुआ समझे। आखिर कब तक अपमान सहेंगे। यही सब सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। ये तो हिजड़ा है, हिजड़ा है। कहते कहते अक्खी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सुबक सुबक कर रो पड़ा। वाकई हमारे समाज में हिजड़े उपेक्षित हैं। किसी को हिजड़ा कहना गाली होता है। हिजड़े के दुख दर्द से हमारा समाज अनजान सा है। समाज को फुर्सत ही कहाँ है। रानी अक्खी की बात सुनकर दुखी हो गई। उसने कहा, सुन अक्खी, तू क्यों अपना जी जलाता है रे। जो सच है उसे स्वीकार करना ज़रूरी है। तू क्यों नहीं मान लेता कि हमारी ज़िंदगी में बस यही लिखा है, उसे तो झेलना ही है ना। मैं जानती हूँ अक्खी, तू हिजड़ों जैसा नहीं रहना चाहता। तू भी किसी से प्यार करना चाहता है, किसी का प्यार पाना चाहता है, पर यह क्या संभव है। अक्खी ने रानी के इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन उसके हाथों में ढेर सारी किताबें थी। हिजड़ों ने उसके हाथों में किताब देखकर आश्चर्य से पूछा, अक्खी, ये कैसी किताबें हैं, इसका तुम क्या करोगे। अक्खी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अब मैं भी पढ़ूंगा और ये हमारे साथ जो हिजड़े बच्चे हैं ना, उन्हें भी शिक्षा दिलवाऊंगा। अब कोई भी किसी के दरवाजे पर नाच गा कर पैसा नहीं मांगेगा। अब हमें भीख नहीं, इज्जत की रोटी चाहिए। सुन रानी, जब ये बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो कितने खुश होंगे। अच्छी तालीम पाकर जब इन्हें भी सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े पद मिलेंगे तो इनका भी मान सम्मान पड़ेगा।
तब समाज में हमें भी इज्जत मिलेगी। यह कहते हुए अक्की की आंखें आत्मविश्वास और प्रसन्नता से चमकने लगी। अब अक्की ओपन स्कूल में जाता, जहाँ बड़ी उम्र के लोग और पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे एक साथ पढ़ते, पर यहाँ भी उसका सफ़र इतना आसान नहीं था। अभी अपमान ने उसका पीछा छोड़ा ही कहाँ था। उसे और उस जैसे हिजड़ों को यहाँ भी अपमानित होना पड़ता। शिक्षक रजिस्टर में नाम लिखते समय अजीब सी भाव मुद्रा में पूछते, अरे तुम्हारा नाम क्या लिखें, गर्ल्स या बॉयज़? तब वो जोर से चिल्लाकर कहता, थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर। सुनकर शिक्षक के होठों पर एक विद्रूप हंसी तैर रही होती और कक्षा के सारे लोग जोर से हंसते। ऐसे में अक्की की आंखें अपमान से जलने लगती, पर वो विवश सा बैठ जाता। आज वह क्लास से निकला तो उसका मन बड़ा खिन्न था। जब तब वह स्वयं को लेकर उदास हो जाता था। उसे अपनी इस काया पर खुद ही तरस आता। आखिर वह इस दुनिया को कैसे समझाए कि उसकी काया भले ही हिजड़े की है, पर मन आत्मा तो सामान्य इंसानों जैसा है ना। उन्हें भी चोट लगती है। सुख दुख दया प्रेम करुणा का एहसास तो हर प्राणी में समान ही होता है। वह इसी सोच में डूबा अनजाना सा चलता चला जा रहा था। चलते चलते वह शहर के अंतिम छोर तक पहुंच गया। सांझ ढल रही थी और सांझ का धुंधलका उतरकर चारों तरफ आच्छादित हो रहा था। दिसंबर की बर्फ की सांझ अब तन में कंपकपी उत्पन्न कर रही थी। उसने अपने शॉल को अच्छी तरह अपने शरीर पर लपेट लिया। उसे अब थकान का अनुभव हुआ और इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा कि अचानक दूर कहीं से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो चौंक पड़ा। तेजी से उधर शहर के पीछे बहने वाले बड़े नाले की ओर गया तो उसने देखा 3 गुंडे की तरह दिखने वाले लड़के एक लड़की से बदतमीजी कर रहे थे। लड़की की कमीज़ लगभग फट गई थी। लड़की गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोते हुए उन लड़कों को उनकी माँ बहन का वास्ता देते हुए उसे छोड़ देने के लिए गुहार लगा रही थी। अक्की ने आओ देखा न ताओ वह उन लड़कों को ललकारने लगा। उसे देखकर एक लड़के ने अक्की को एक भद्दी गाली देते हुए कहा, अरे हिजड़े जबाक, यहाँ तेरे जैसे का क्या काम? हमारी तरह होता तो इस काम में तुझे भी शामिल कर लेते, तू भी मजा ले लेता। पर क्यों रे, तू तो हिजड़ा है, हिजड़ा। इतना सुनना था कि अक्की के सिर पर जैसे खून सवार हो गया। वो बिजली की फुर्ती से तीनों लड़कों पर पील पड़ा। उसने लात घूंसों की बारिश कर उन तीनों लड़कों को अधमरा कर दिया। लड़के हिजड़े का यह भयानक रूप देखकर जान बचाने हेतु भागने में ही अपनी भलाई समझे। उधर खड़ी लड़की डर से थर थर कांप रही थी। अक्की ने लड़की के तन पर अपनी शॉल ओढ़ाते हुए कहा, डरो मत बहन, अब तो गुंडे नहीं आएंगे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। लड़की ने अक्की के पैर पकड़कर कहा, आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अक्की ने अपने पैर झटकते हुए कहा, अरे नहीं बहन, आप मेरे पैर मत पड़ो, जानते हो मैं एक हिजड़ा हूँ। नहीं भैया, आप हिजड़ा नहीं हो, ये हमारा समाज हिजड़ा है जो बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसे गुंडों को सबक सिखाकर सही राह पर नहीं ला पा रहा है। आपने तो मेरी असमत की रक्षा की है, फिर आप हिजड़ा कैसे हुए? यह कहते हुए लड़की पुनः अक्की के सामने झुक गई। इस अप्रत्याशित घटना ने अक्की में एक नया जोश भर दिया। अब तो उसने जैसे कसम खा रखी थी कि वह समाज को दिखा देगा कि हिजड़े हिजड़े भर नहीं होते, उनमें भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती है। वह 24 घंटे पढ़ता और सिर्फ पढ़ता रहता। रानी ने तो उसे पागल समझकर उससे बातचीत करना भी छोड़ दिया था। और फिर कुछ दिन बाद पीएससी का रिजल्ट आया। अक्की इस परीक्षा में टॉप 10 में आया था। सारे अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी थी, राज्य में अक्की नाम के हिजड़े ने पीएससी की परीक्षा में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। सारे टीवी चैनलों में समाचार दिखाया जा रहा था कि लाखों युवकों को पीछे छोड़कर अक्की नाम के हिजड़े ने बाजी मारी।
कुछ टीवी चैनल वाले हिजड़ा कौन जैसे टॉपिक पर ताल ठोक ठोक कर बहस करने में लगे हुए थे। पूरे शहर में बस अक्खी की चर्चा हो रही थी। अब अक्खी डिप्टी कलेक्टर है। वो डिप्टी कलेक्टर के सीट पर बैठा कह रहा था, अब थर्ड जेंडरों को जीने का मकसद मिल गया। अक्खी ने सचमुच में समाज को आईना दिखा दिया था। ये कहानी बस यहीं तक। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और कथा कस्तूरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। तो मैं फिर मिलती हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। नमस्कार।